आप लोगों ने कुछ नहीं किया। जिस टाइम आपके चलिए ठीक है सर, किया तो आपने भी नहीं कि जनता आप पर विश्वास जता, आप जरूर अविश्वास की बात करें। ठीक है सर, मैं आपका रुख करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ भाटिया साहब जुड़े। भाटिया साहब, मैं आपसे समझना और जानना चाहूंगा, सत्र की कार्रवाई इससे पूर्व आपने देखी बिना नेता प्रतिपक्ष हुई, अब नेता प्रतिपक्ष मिल गए हैं, उनके नेतृत्व में विपक्ष जो है अपनी रणनीति, क्या लगता है आपको कितनी प्रभावी होती हुई नजर आएगी? देखो, कॉन्फिडेंस तो निश्चित रूप से हुड्डा साहब का बढ़ेगा, क्योंकि पहले हुड्डा साहब पे एक किस्म से तलवार लटकी हुई थी भी उन्हें बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। हालांकि उनकी वरिष्ठता को देखते हुए जब भी जरूरत थी विपक्ष के नेता के रूप में तो उन्हीं का नाम भेजा गया था। इस बार वो हो सकता है थोड़ा सा उनमें कॉन्फिडेंस ज्यादा हो। लेकिन मैं एक बात ना, पहले वाले बात में एक छूट गया था मेरे से, खिलाड़ियों वाले मुद्दे पे। हाँ। हरियाणा की 2% आबादी, 30% मेडल, 30% खिलाड़ी। हरियाणा में अंतिम इंटरनेशनल मैच 2006 में नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद में हुआ था, भारत और इंग्लैंड के बीच में। मुझे बहुत अटपटा लगता है, हमारे यहाँ पे 9 महिला खिलाड़ी हैं जो अंतरराष्ट्रीय महिला हॉकी के 9 खिलाड़ी हरियाणा से, 7 खिलाड़ी क्रिकेट की अंतरराष्ट्रीय टीम में कभी 3, कभी 4, कभी 5 रहे हैं, 5 ओलंपियन हॉकी के। ये जो 3 मैं महिला हॉकी, पुरुष हॉकी और क्रिकेट, और उसके अतिरिक्त हमारा जो बॉक्सिंग में, इस कुश्ती में, कबड्डी में, इनमें, और अभी नीरज चोपड़ा ने नाम कमाया ज्वेलियन में। लेकिन हमारे यहाँ पे एक भी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट पिछले 20 सालों में नहीं हुआ है। 2006 का अंतिम मैच, आईपीएल का मैच कभी नहीं हुआ है। धर्मशाला में 2 दिन पहले मैच था, इतना शानदार स्टेडियम धर्मशाला। हरियाणा किस मामले में पीछे है? क्यों हरियाणा में इस प्रकार के आयोजन नहीं हो रहे? और जो स्टेडियम है हमारे पास, उनकी हालत अभी रोहतक की घटना के बाद जो 2 खिलाड़ियों की डेथ हुई, उनका 2 खिलाड़ी 17-18 साल की आयु में उनको अपना जीवन यापन उनका समाप्त हो गया। उसके बावजूद सरकार के एक 2 बयान आए, कमेटी बनी, सभी स्टेडियम की जो है वो जांच की जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हर जगह पे नहीं, राजवीर तो इस बात को कह रहे हैं कि भाई हमने जो है निलंबित अधिकारियों को कर दिया, और एक बात का जिक्र उन्होंने ये भी कहा है कि भाई जो वो स्टेडियम था उसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की नहीं थी। मैं हरियाणा सरकार सतपाल जी आपके पास आऊंगा, 1 मिनट। भाटिया साहब बोल रहे हैं जी। भाटिया साहब, नहीं, मैं 20 स्टेडियम को गिन सकता हूं जो हरियाणा सरकार के हैं। 5 करोड़ रुपए की लागत से सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ लगा था, बिल्कुल बुरी हालत में है। शहीद भगत सिंह स्टेडियम की बुरी हालत है, दलबीर सिंह स्टेडियम सिरसा का इंडोर स्टेडियम की बुरी हालत है, डबवाली का गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम की बुरी हालत है। ये गवर्नमेंट के स्टेडियम है। और ये मेरे डबवाली और सिरसा के, मैं 4 बड़े स्टेडियम की बात कर रहा हूं, वहां पे इतनी बुरी हालत है, खिलाड़ी वहां पे एंटर नहीं कर सकते, गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। ये पता नहीं किस दुनिया में भारतीय जनता पार्टी रहती है। गांव में स्टेडियम जो बनाए गए हैं वो नशे के अड्डे बनकर रह गए हैं। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको सुधार नहीं रहे। इस बात को लेकर भी विधानसभा में आप देखेंगे, इनेलो शायद इसके ऊपर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेके आए हैं, कांग्रेस के भी कुछ सदस्य लेके आए हैं, चर्चा होती है, नहीं होती है। राजवीर साहब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो है भाटिया साहब की तरफ से उठाई गई है कि भाई 4 तो स्टेडियम उनकी तरफ से गिनवा दिए गए हैं, और बहुत महत्वपूर्ण बात वो ये कह रहे हैं कि गांव देहात में जो स्टेडियम है वो तो नशे के अड्डे बन गए सर।